पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए एक एक करके हम हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आपको जब एग्जामिनेशन में आपको एक ग्राफ दिया रहेगा या फिर एक डायग्राम दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले ये देखो, ये हमारे पास एक ग्राफ हमारे पास प्रेजेंट है। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन क्या दिए गए, इन विच मंथ इज द हाइएस्ट टेम्परेचर फाउंड इन ऑल 4 सिटीज। अब चारों सिटीज में कौन से मंथ में आपका टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाइएस्ट क्या पाया गया है। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ की मैं अगर बात करता हूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मानस की बात करता हूँ, ये आपको लाइन चार्ट दिया, लाइन दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगस्त के मंथ में जो टेम्परेचर वो ऊपर गया है, ठीक है। अब रेड वाला जो साइन है वो टेम्परेचर इंडिकेट करता है और मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिकेट करता है, और ब्लू वाला साइन जो आपका मिनिमम टेम्परेचर इंडिकेट करता है। सही बात है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो अगस्त में बढ़ा, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बढ़ा है। तो यहाँ पे मानस में क्या अगस्त अक्टूबर। फिर सेम चीज अगर मैं जब बात करूँ आपकी बेल्लम की, तो बेल्लम में हमें कहाँ दिख रहा है, टेम्परेचर कहाँ बढ़ा दिख रहा है आपके कौन से मंथ में, जून के मंथ से लेकर हमें दिसंबर के मंथ में जो टेम्परेचर है वो इक्वल क्या देखने क्या मिल रहा है, देखो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेम चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जनवरी से आपके फरवरी में क्या अच्छा खासा है। फिर उसके बाद रायो डी जेनेरो में आपके फरवरी के मंथ में टेम्परेचर ज्यादा है। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन द गिवन सिटीज। अब कौन से मंथ में सबसे ज्यादा क्या बारिश हमें क्या देखने क्या मिल रही है, तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो रेनफॉल है हमें सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा रेनफॉल का इंडिकेट कर रहा है। तो अब जैसे अगर मैं मानस की बात करता हूँ तो मानस में हमें मार्च के मंथ में देखने मिल रहा है, बेल्ले में भी हमें मार्च में देखना है, पोर्टो डो एल्गेरे में हमें जो है वो अगस्त के मंथ में और सितंबर के मंथ, रायो डी जेनेरो में हमें सितंबर के मंथ में, सॉरी आपके अगस्त और सितंबर में आपको पोर्टो एल्गेरे में, और रायो डी जेनेरो में आपके जनवरी और मार्च में देखने मिलता है, ठीक है। व्हेन डज ब्राजील हैव इट्स रेनी सीजन। ब्राजील का रेनी सीजन कब होता है, तो यहाँ पे सितंबर और नवंबर, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में क्या रेनी सीजन उनका होता है। विच सिटी हैज द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, हाउ मच इज इट। अब कौन सी सिटी का जो टेम्परेचर वो ज्यादा रहता है, तो मानस जो रहता है उसका जो जो टेम्परेचर रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है और वो नियरली 23 डिग्री सेल्सियस के पास क्या रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस आपका मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम जो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस क्या जाता है। अब हाउ मच टेम्परेचर इज फाउंड इन द पोर्टो डो एल्गेरे इन द मंथ ऑफ जून। तो पोर्टो डो एल्गेरे में जो जून के मंथ में टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस क्या देखा है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी फाउंड इन रायो डी जेनेरियो। तो ह्यूमिड और मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें क्या देखने मिलता है, ठीक है। अब ये दूसरा है हमारा 6 रेशियो, ब्राजील का 6 रेशियो क्या हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ब्राजील का 6 रेशियो और इंडिया का 6 रेशियो में दिया गया। व्हाट डू द अबव ग्राफ शो, बड़ा वैसी बात 6 रेशियो हमें बताता है, ये लिखा था, ठीक है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन, तो कौन सी कंट्री का जो मेल पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते तो इंडिया का जो मेल पॉपुलेशन वो सबसे हाईएस्ट है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन, तो ब्राजील का आप देखोगे, ये देखो ब्राजील का 6 रेशियो चार्ट देखो ऊपर जा रहा है, तो ब्राजील का जो फीमेल पॉपुलेशन वो ज्यादा है। विच कंट्री हैज रैपिड इंक्रीज इन द फीमेल पॉपुलेशन आफ्टर 2001। 2001 के बाद कौन सी कंट्री के आपके जो फीमेल पॉपुलेशन तो बढ़ी, देखो 2001, 2011 टू 2001 के बाद ये ग्राफ सीधा आपका क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब ब्राजील में। What was the female population in India in 1961? तो फीमेल पॉपुलेशन जो थी 940 थी, कितनी थी 940 1961 में। Which country has more than 1000 female population? तो ब्राजील का, हाँ ब्राजील एक ऐसी कंट्री जिसका जो फीमेल पॉपुलेशन वो 1000 से ज्यादा है, ठीक है, मतलब 6 रेशियो का हाई है। What does the above graph show? तो above graph show हमें क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आपका एज और सेक्स पिरामिड हमें क्या बता रही है इंडिया का। इन विच एज ग्रुप पॉपुलेशन इज मोर, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किस एज ग्रुप में जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10 to 14 में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा हमें क्या देखने मिल रहा है। व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ डाटा शोन ऑन वाई एक्सिस, तो डाटा शो जो हो रहा है वाई एक्सिस पे, तो उसका क्लास इंटरवल कितना 4 का डिफरेंस आ रहा है, देखोगे 0 to 4, फिर 5 to 8, ऐसा आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 55 to 59, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है 2 है। विच एज ग्रुप ऑनवर्ड्स पॉपुलेशन हैज डिक्रीज, तो यहाँ पे अगर बात करूँ the age from the age group of 10 to 14 years onwards the population has decreased, मतलब अब इसके ऊपर से जितना भी पॉपुलेशन वो कम होते जाए। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ऑलरेडी जब मैं आपको ये समझा रहा था, वन सेंटेंस समझा रहा था, तो वहां पे मैंने समझाया था। विच कंट्री हैज मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ब्राजील के भाई, ठीक है। हाउ मच वाज एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया बिटवीन 1999 टू 2001, तो यहाँ पे 9 इयर्स की क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 9 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाउ मच लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज इन ब्राजील बिटवीन 1990 और 2016, तो कितना बढ़ा, 10 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बढ़ा। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील इन द ईयर 2000,
तो यहाँ पे अगर डिफरेंस अगर मैं बात करूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बीच में इंडिया और ब्राजील में ईयर 2000 में वो 7 साल का क्या डिफरेंस था, मतलब गैप था। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पॉपुलेशन, ब्राजील का भाई। विथ रेफरेंस टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया इन ईयर 1980 राइट द ईयर इन ब्राजील विद द सेम लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी इंडिया की ईयर 1980 में, उस हिसाब से अगर हम देखें द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्राजील में वो सेम कभी थी, ईयर 1960 में थी। व्हाट इज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इन द ईयर 2016? तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या, एक इंसान जो 68 ईयर्स तक तो कम से कम जिएगा, ठीक है। इन द ईयर 1990 हाउ मच वाज एन इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील एज कंपेयर टू द इंडिया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ईयर 1919 में एक इंक्रीज था लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ब्राजील में एज कंपेयर टू इंडिया, जो कि आपका 7 साल था। हाउ मच वाज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 1980 इन इंडिया ड्यूरिंग विच ईयर डू यू फाइंड द सेम इन ब्राजील? 1960, जो 1980 में इंडिया में 54 ईयर्स था और सेम हमें 1960 में क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने मिल रहा था। इन विच कंट्री डू यू फाइंड द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी? बड़ा ऑब्वियसली बात है ब्राजील है। बाय हाउ मच वाज इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेसर देन ब्राजील इन द ईयर 1960? मतलब ब्राजील से इंडिया की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी ईयर 1960 में? तो यहाँ पे अगर हम बात करें 13 ईयर्स कम थी, ठीक है। अब लिटरेसी रेट की अगर बात करूं, व्हाट डज अबव ग्राफ इंडिकेट्स लिटरेसी रेट ब्राजील और इंडिया का? विच कंट्री हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? ब्राजील का है। इन द ईयर 2001 हाउ मच मोर इज द लिटरेसी रेट इन ब्राजील देन इंडिया? अब यहाँ पे अगर बात करूं तो 25.4% क्या ज्यादा है ब्राजील का इंडिया के कंपेरिजन। व्हाट इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन ब्राजील, इन इंडिया सॉरी 72.2% क्या हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। विच डिकेड्स इन इंडिया शोज द हाईएस्ट इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट? तो ईयर 1991 से लेकर 2001 क्या करता है, एक हाईएस्ट इंक्रीज लिटरेसी रेट में दिखाता है। हाउ मच इज द लिटरेसी रेट इन ब्राजील इन द ईयर 2011? तो कितना, 91.4%। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब ये हमें क्या दिया, बेसिकली हमें ईयर्स दिया गया और आपका परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दिया गया है। तो सबसे पहली चीज व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर 19 परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन ईयर 1961? तो 18% था। इन विच डिकेड वाज द अर्बनाइजेशन द हाईएस्ट? तो यहाँ पे अगर बात करूँ जो हाईएस्ट था वो आपके कौन से ईयर में था, 1971 से लेकर 1981 तक। इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट? तो कौन से ईयर में अर्बनाइजेशन ग्रोथ का लोवेस्ट था, 1961 से लेकर 1971 तक। What inference can you draw regarding India's urbanization after reading the graph? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब जब हम ट्रेड लाइन ग्राफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने मिलता है अर्बनाइजेशन जो है आपके ईयर 1971 का जो डिकेड था उसके बाद से बढ़ने लगा। What was the percentage of urbanization in the year 1991? तो 25.7% था। What was the percentage of urbanization in the year 1971? तो कितना था, 18.2 था। अब देखो ये आया, तो ये अब हमें क्या दिखाने वाला है, ये बेसिकली हमें ट्रेड के बारे में दिखाने वाला है। तो वही बताया अभी, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज ड्रॉन अबव शोन? तो मल्टीपल लाइन ग्राफ और पॉली लाइन ग्राफ क्या बनाया गया। व्हाट आर द फैक्टर्स शोन इन द ग्राफ? तो जो कंट्रीब्यूशन था आपके ट्रेड में जीडीपी का ब्राजील और इंडिया का, वो हमें क्या दिखाया गया। अब किस ईयर में हमें जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन का ट्रेड का जीडीपी में सिमिलर है, तो कौन से ईयर में सिमिलर? ईयर 1990 में क्या सिमिलर है। इन द ईयर 2010 in India, what is the percentage of contribution of trade in GDP? तो कितना था, 50% था। अब ईयर 2000 में which country percentage of contribution of GDP trade was the highest? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन था ट्रेड का जीडीपी वो सबसे ज्यादा था। ईयर 2016 में क्या व्हाट इज द डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया एंड ब्राजील? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 16% का डिफरेंस था, ठीक है। फिर ये आ गया, अभी हमारे नेशनल इनकम के बारे में बता रहे हैं। विच कंट्रीज नेशनल इनकम वाज द हाईएस्ट इन 2016? तो यूएसए का जो नेशनल इनकम हाईएस्ट था 2016 में, और कितना था, 1850 मिलियन यूएस डॉलर्स का। हाउ मच वाज द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए? तो जो नेशनल इनकम था यूएसए का 2016 वो 1850 मिलियन यूएस डॉलर था। कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैड अ हायर नेशनल इनकम इन 1980? तो ब्राजील का क्या हायर नेशनल इनकम था। कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील, विच कंट्री हैज द हायर इनकम इन 2016? तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं तो इंडिया का हायर इनकम था, ब्राजील का हाईएस्ट नेशनल इनकम था। अभी हमें डिफरेंस बताना है किसके, जीएनपी जो था ब्राजील और इंडिया का उसके। तो जीएनपी जो ब्राजील और इंडिया का 2016 में था वो क्या था आपका 10 मिलियन यूएस डॉलर। अब कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री इन 2016। तो जो डिफरेंस है नेशनल इनकम का एक डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में 2016 में वो कुछ आपके 1680 से लेकर 1619 मिलियन यूएस डॉलर का क्या था। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी की ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या था हर एक सेक्टर का आपकी जीडीपी, वो हम लोग देखेंगे।
विच कंट्री हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका इंडिया। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल इंडिया आर एंगेज इन द प्राइमरी एक्टिविटीज? तो प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर मैं बात करूं तो कितने लोग आपके एंगेज है आपके इंडिया में? अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की अगर हम जब बात करें तो आपके 48.8% लोग क्या आज भी क्या एंगेज है। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल इंडिया आर एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज? सेम चीज आप यहाँ पे देख के बोल सकते हो 24.3% लोग आगे एंगेज है। इन विच कंट्री इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिटरी ग्रेटर इन द जीडीपी? तो अगर मैं बात करूं 71% ब्राजील का। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल आर एंगेज? ये तो मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज मोर इन द जीडीपी? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ब्राजील के। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आपके मिलियन यूएस डॉलर का, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट है हमारा, चलो फटाफट खत्म कर दे भाई। ठीक है, अब ये ऑलरेडी मैंने चीजें आपको समझा दी है, अब यहाँ पे चीजें अटक भी गई है तो 2 मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी बताया और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आप चेकआउट करें। लास्ट की 2 चीजें तो इसमें आपको ही चेकआउट करना है, मैंने आपको चीजें इतनी करके दे दी। आई होप सो चीज आपको समझी होंगी, समझ में आ गया होगा क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप जाके क्या चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपके 21 हो गए क्वेश्चन बैंक हो गए, वो भी रेफर कर लेना, उसमें से भी चीज आपको क्या एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।